प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। यह वीडियो यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इस चैनल पर यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की तैयारी करा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपनी सामाजिक विज्ञान की तैयारी नहीं की है, वे विद्यार्थी इस चैनल से जुड़कर अपनी सामाजिक विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। और ये सेट कौन सा है? ये सेट फर्स्ट है, जिसका कोड है 825 BX। देखिए पढ़ते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यदि आपको यूपी बोर्ड के क्लास 10th के 2022 के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। देखिए पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1920, 1942, 1947। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है 1945। अब बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। बात करते हैं कि जो वर्ष 1920 है, वर्ष 1920 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि वर्ष 1920 में ही महात्मा गांधी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी? 1920 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन कब हुआ था? एक अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। और जो 1920 का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था दिसंबर 1920 में। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था नागपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी CB राघवाचारी ने। देखिए जो 1920 के वर्ष के जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने बताए। ये आपकी परीक्षा में पिछले वर्ष में पूछे गए और संभावना है कि जो आपकी आगामी परीक्षा है उसमें भी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं वर्ष 1942 की, जो काफी महत्वपूर्ण वर्ष है भारतीय इतिहास में। वर्ष 1942 में ही महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1942 में की थी। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक अपना प्रसिद्ध नारा दिया था जिसे आप सभी जानते हैं, करो या मरो का नारा। ये पूछा जाता है कि आपकी परीक्षा में करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। बात करते हैं वर्ष 1947 की। आप सभी जानते हैं कि जो भारत की आज़ादी है, भारत को आज़ादी कब मिली थी? भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब देखिए प्रश्न 2, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है 18 वर्ष। देखिए प्रश्न 3, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आप सभी जानते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। आपके सिलेबस में एक कांग्रेस का अधिवेशन है 1929 का लाहौर अधिवेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी आपकी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने 6 प्रसिद्ध आंदोलन चलाए थे। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय विज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इनकी एक काफी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। ये पूछा जाता है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की है। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट कर आए थे। देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न 4, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1914 में, वर्ष 1939 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1942 में। जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में। आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 में शुरू हुआ था और इसका अंत कब हुआ था? इसका अंत हुआ था 1918 में। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? 1945 तक। 1919 की जो महत्वपूर्ण घटना है जो काफी प्रसिद्ध है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और हमने अभी आपको बताया था कि वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो का नारा। अब देखिए प्रश्न 5। देखिए हम विस्तृत व्याख्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि इनके 2 आंसर याद करेंगे तो आपके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, इसलिए हम विस्तृत व्याख्या करें ताकि आपकी सभी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएं आपके हो जाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमने शुरुआत में बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाशिंगटन किसकी राजधानी है? तो अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन। देखिए जिनेवा से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। और आपसे पूछ सकता है कि मेटरनिक का संबंध किस देश से है? तो आप बताना कि मेटरनिक का संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रिया से। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर हम आपको कई बार बता चुके हैं इसी वीडियो में। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। हमने आपको यहाँ पर बताया था कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक का एक काफी प्रसिद्ध कथन है, वो आपसे पूछा जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ये किसका कथन था? ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। अब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की। देखिए सुभाष चंद्र बोस से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब बात करते हैं जो आपके जियोग्राफी और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ। देखिए कर्तन, दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? देखिए जो झूम कृषि है वो किस राज्य में की जाती है? वो की जाती है मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। देखिए संभावी संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका अभी वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता, जिन्हें भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं संभावी संसाधन। तो पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा एक संभावी संसाधन है। बात करते हैं मुंबई हाई प्रसिद्ध है। आपको बताना कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयला के लिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पेट्रोलियम के लिए। देखिए प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? काफी महत्वपूर्ण है। चना, मूंगफली, ज्वार, मूंग। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ज्वार। ज्वार क्या है? ज्वार एक मोटे अनाज के अंतर्गत फसल आती है। आपसे अन्य मोटे अनाज के नाम पूछ सकता है कि वो कौन से हैं, आपको बताना है। बाजरा, रागी, ज्वार, 3 प्रमुख कौन सी फसलें जो मोटे अनाज की हैं। और देखिए जो चना और जो मूंग है ये कैसी फसलें? ये दालें हैं। और चना एक कैसी फसल है? चना एक रबी की फसल है। और देखिए जो मूंगफली है, मूंगफली एक तिलहन फसल है। अब बात करते हैं प्रश्न 19 की। सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? आपसे पूछा है कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी। ये अर्थशास्त्र का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है विकास, ये वहां से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ये सभी। किसी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को देखा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ये सभी। देखते हैं प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं? देखिए यहां पूछा गया कि जो सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्रक हैं उनका विभाजन किस आधार पर किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उद्यमों में स्वामित्व। और देखिए रोजगार की शर्तें, जो रोजगार की शर्तें हैं इसके आधार पर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं उन्हें किस आधार में किस भागों में बांटते हैं? संगठित और असंगठित। इसका सही आंसर क्या है? उद्यमों के स्वामित्व। अब बात करते हैं जो
आपके मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये है आपके मानचित्र आधारित प्रश्न। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में। ये आपको मैप में भरना होगा, तो हम इसके लिए लेते हैं एक मैप, इसे एक साइड में रखते हैं। देखिए आपको बताना है कि, और इसको आपको इस चिन्ह के द्वारा क्या करना है? चिन्हित करना है। वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। और अमृतसर कहां पर स्थित है? ये है अमृतसर। आप यहां पर लिख देंगे अमृतसर। देखते हैं प्रश्न 2। वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। बात है कि उसकी स्थिति कहां है लोकेशन में, मानचित्र में? देखिए ये क्या है? ये लखनऊ है। और यहां पर लिखेंगे तुम बस लखनऊ ही लिख दीजिए। देखिए प्रश्न 3। वह स्थान जहां वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हमने आपको बताया था कि जो वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको इस मैप में बताना है कि लाहौर कहाँ है। ये अमृतसर के पास में क्या है? यहाँ पर लाहौर है। आप यहाँ पर लिख देंगे लाहौर। देखिए जो मैप है जिस प्रकार से हम भर रहे हैं, आपको मैप इसी प्रकार से भरने हैं। देखिए प्रश्न 4। वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। देखिए चंद्रशेखर आजाद शहीद कब हुए थे? ये आपसे पूछ सकता है 1931 में। और किस स्थान पर हुए थे? ये हुए थे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक स्थान है, उसका नाम है अल्फ्रेड बाग। आपको यहाँ मैप में सिर्फ इलाहाबाद बताना है कि देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है इलाहाबाद। आप यहाँ पर लिख देंगे इलाहाबाद। अब देखिए प्रश्न 5। वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। देखिए जो सूती मिल श्रमिक थे, इन्होंने सत्याग्रह कब किया था? ये किया था 1918 में। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। तो ये कहां पर किया था? ये किया था अहमदाबाद में। यहां पर क्या स्थित है? यहां पर है अहमदाबाद। देखिए अब आपको इनके क्वेश्चन नंबर डाल देने की कौन सा क्वेश्चन है। देखिए जलियांवाला बाग अमृतसर, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका पहला क्वेश्चन था। और ये कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। और ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि जो भूगोल के मानचित्र पूछे जाते हैं, जो भूगोल के मानचित्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कृष्णा नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। आपको बताना है कि जो भारत के नक्शे में कृष्णा नदी कहां से कहां तक बहती है। इसे यहां पर रखते हैं। देखिए जो कृष्णा नदी की स्थिति क्या है? देखिए कृष्णा नदी इस प्रकार से ऐसे बहती है। तो आपको एक ऐसे चित्र बनाना है और इस पर क्या लिखना है? कृष्णा नदी। ये कौन सी नदी है? ये कृष्णा नदी। ये क्वेश्चन कौन सा आपका? ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन है आपका सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना। कि आप सभी जानते हैं कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर है? वो है नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर कहां पर स्थित है भारत के नक्शा में? आप देख सकते हैं कि यहां पर ये क्या है? ये सरदार सरोवर बांध। यहां पर लिख देंगे आप सरदार सरोवर बांध। ये क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये क्वेश्चन है आपका सेकंड। देखिए क्वेश्चन 3 कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र। आपको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना है कि उत्तर पूर्वी भारत में चाय का उत्पादक किस क्षेत्र में होता है। आप सभी जानते हैं कि जो असम राज्य है, असम राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है? असम राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
तो इस मैप में कहाँ है सम, और आपको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना, आप देख सकते हैं ये चिन्ह है, आपको यहाँ पर ऐसे चिन्ह बनाना है। और ये क्वेश्चन कौन सा आपका, ये क्वेश्चन है आपका तीसरा, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए चाय उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र। आपको उत्तर प्रदेश में उस चिन्ह को चिन्हित करना है जहां पर गन्ना उगाया जाता है, गन्ना का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए एक हम गोला बना देते हैं जहां पर इस उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में क्या किया जाता है, इसमें ये थोड़ा गलत, यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे इस पर निशान लगा देंगे जैसे बन रहे हैं। ये थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, ये उत्तर प्रदेश में आएगा, ये मध्य प्रदेश का हिस्से आएगा, ये यहाँ तक होगा ऐसे करके। यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है, यहाँ पर गन्ना उगाया जाता है, तो कह देंगे गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। और ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन चौथा। अब देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन कौन सा है, अंतिम क्वेश्चन है विशाखापत्तनम बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित। आपको बताना कि जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है। आप सभी जानते हैं जो विशाखापत्तनम बंदरगाह वो किस राज्य में स्थित है, वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। और कहाँ पर स्थित है, वो है यहाँ पर स्थित है। तो आप इसे ऐसा कर देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विशाखापत्तनम। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए जो आपका नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।